जय श्री राधे। आप सभी को मेरी ओर से जय जय श्री राधे। आज जबकि विश्व पर वैश्विक आपदा का समय चल रहा है, इस समय में आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद एवं उन्हीं की आज्ञा से दो शब्द कहना चाहता हूँ कि वैश्विक आपदा के समय पर हम सभी लोगों को एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए, हम सभी को एक दूसरे का साथ देते हुए इस आपदा से लड़ना है और जीतना है। जीवन और मृत्यु के बीच का ये युद्ध है, एक प्रकार का विश्व युद्ध है और इस युद्ध में आज हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारा भारत जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा भारतवर्ष कल भी एक शक्ति था और आज भी ये प्रमाणित कर रहा है कि आज भी एक शक्ति है। संगठन में एक शक्ति है, एकता में एक शक्ति है और इस एकता का यही प्रमाण, यही परिचय मिलता है कि आज हम लोग एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को अपने घर में रखे हुए हैं। आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ये जो वैश्विक आपदा का समय है बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन के द्वारा, संदेश के द्वारा ये पूछने का प्रयास किया है कि ये समय कब तक रहेगा। हमारे अनुमान से कुछ समय और हमें इसी प्रकार से अपने आप को संभाल के सजो के रखना है, तो बहुत जल्दी ये जो बुरा समय है समाप्त हो जाएगा। देखिए, बुरा समय कहना उचित नहीं है क्योंकि समय कभी खराब नहीं होता, समय कभी बुरा नहीं होता। आपदा का समय है और ऐसा नहीं है कि आपदा का समय आज पहली बार आया है। अगर इतिहास देखें तो इससे पहले भी वैश्विक आपदा का समय बार बार आता रहा है। आज लोग बार बार कहते हैं कि समय खराब है, लोग खराब हैं। मेरा एक प्रश्न है कि समय कब खराब नहीं होता और समय कब अच्छा नहीं होता। देखिए, आज कलयुग है तो कोरोना रूपी दानव है। इससे पहले द्वापर था तो कंस, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे असुर रहे जिनकी कथाएं, जिनकी गाथाएं आप लोग सुन चुके हैं। ईश्वर ने उनको मुक्ति प्रदान की। उससे पूर्व में त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षस, उस समय भगवान ने उन लोगों को मुक्ति प्राप्त कराई, उन लोगों को मुक्ति दी। उससे पहले सृष्टि का आरंभ हुआ सतयुग से। तो सतयुग में भी हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे असुर इस पृथ्वी को आतंकित कर चुके हैं। हर युग में, हर समय में अच्छा और बुरा दोनों एक साथ चलते हैं। जब सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, द्वापर में कंस, शिशुपाल इत्यादि, और कलयुग में तो कहने ही क्या है। आज भी वही असुर, वही राक्षस, रूप बदला है, समय बदला है तो रूप बदला है। लेकिन जब
उस समय में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल इत्यादि हो सकते हैं, तो आज कलयुग में प्रहलाद और ध्रुव क्यों नहीं हो सकते? आप मुझे ये बताइए। आज भी प्रहलाद और ध्रुव हैं और निरंतर बने रहेंगे। समय अच्छा और बुरा हमारी मनोवृत्ति पर आधारित होता है। आज वैश्विक आपदा के समय में ईश्वर ने हमें ये एक मौका दिया है, एक सुअवसर दिया है कि हम अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार में शांति। कुछ वर्षों पहले तक मैंने देखा है, भगवत कृपा और गुरु कृपा से, परम पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद और उनकी कृपा से लगभग भारतवर्ष के हर कोने पर भ्रमण कर चुका हूं। इस भ्रमण के दौरान लोगों से मुलाकात, लोगों से मिलन के दौरान उस समय में मैंने ये देखा है कि लोग गांव में अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि वो अपने परिवार में किसी को भी नहीं देख पा रहे। बेचारी माँ बीमारी से ग्रसित है, बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने कार्य से मतलब है। एक व्यक्ति को देखा मैंने जो कि अपने बच्चों के उठने से पहले अपने कार्य पर चले जाते हैं और बच्चों के सो जाने के बाद में अपने घर में आते हैं। अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए, अपने माता पिता को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज ईश्वर ने उन्हीं लोगों के लिए ये अवसर की प्राप्ति कराई है कि अपने घर में रहें, अपने परिवार को देखें, अपने परिवार के साथ बैठें और जो भी गिले शिकवे, जो भी शिकायत, जो भी परेशानियां अपने परिवार से रही हैं उन्हें निश्चित रूप से दूर करें। साथ में भगवान का भजन करें। इतना सुंदर शुभ अवसर है कि आप अपने घर में रह करके भगवान का भजन कर सकते हैं। निश्चित रूप से कार्य भी जरूरी है और भगवान का भजन भी जरूरी है। और देखिए, ये जो आपदा आई है इसका कारण अगर हम भगवान को बनाएं, भगवान को ठहराएं तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष इन दोनों के ही समायोजन से विश्व चलता है। भगवान ने गीता में स्वयं अर्जुन से कहा कि प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाया संभवाम व्यात माया। अर्जुन, मैं प्रकृति और माया का सहारा लेकर के प्रकट हो जाता हूँ। ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप है प्रकृति। ये जो प्रकृति है इसके साथ में जब मानव, जो मनुष्य छेड़छाड़ करता है तो निश्चित रूप से उसको उसका खामियाजा, उसको उसका भुगतान करना ही पड़ता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से हम लोग हमारी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हुए आ रहे हैं। प्रगति को देखने के लिए, प्रगति करने के लिए, प्रगति करने के लिए हम लोग प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने के लिए हम लोग पेड़ों का, नदियों का, चट्टानों का, जो हमारे भारतवर्ष की सुंदरता है उसका ह्रास किए जा रहे हैं, उसका विनाश किए जा रहे हैं। जब प्रकृति का विनाश होता है तो निश्चित रूप से मूलभूत मानव जीवन का भी ह्रास होता ही है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपनी प्रगति के साथ साथ में आप प्रकृति को भी बचाएं, प्रकृति को भी देखें,
अगर अब भी नहीं संभले तो मेरे भाई जीवन में संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बारंबार यही कहता हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार है कि उन्होंने इतनी बड़ी वैश्विक विश्व पर आए हुए संकट में जो हमारा भारत ग्रस्त है और हमारे भारत को बचाने के लिए, भारतवासियों को बचाने के लिए इतना बड़ा ठोस कदम बिना सोचे, बिना विचारे लेकिन उचित कदम उन्होंने उठाया। और हम लोग अगर उनका साथ न दें तो कम से कम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य होता है। इसलिए राजा की आज्ञा का पालन मान करके ही हम लोग उनकी इस बात को सम्मानित करें, उनकी इस बात को माने कि हम लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, कार्य व्यवहार ये सब जीवन भर चलता रहेगा। अगर जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा, और जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें और सुरक्षित रहें। भगवान का भजन करें, जितना हो सके उतना भजन करें। भागवत में भी परम पूज्य पिताश्री से सुना कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि ब्रह्म निराकार है या साकार। तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि भक्तार्थ सकलो जातु निराकारो विचिन्मया। ब्रह्म निराकार है, लेकिन भक्तों के उद्धार के लिए वो ब्रह्म साकार स्वरूप धारण करते हैं। और यह बात रामचरितमानस में भी कही गई है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब जब धर्म की ओर हानि होती है, जब जब धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं। गीता में भी भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तब तब मैं आता हूँ। तो निश्चित रूप से किसी न किसी स्वरूप में भगवान सबके अंदर है। अब कुछ लोग इस बात पर प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान आएंगे। भगवान नहीं आएंगे। भगवान आते तब है जब जाते हैं, और हमारा मानना ये है कि भगवान जाते ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वयं निष्ठाया संभवम याद माया। मैं प्रकृति और माया का सहारा लेकर के प्रकट होता हूँ। तो मेरे प्रभु कहीं जाते नहीं हैं, सबके अंदर भगवान विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, रामचरितमानस में कहा कि भगवान सबके अंदर है। आज हमारे जो डॉक्टर, जो पुलिसकर्मी इत्यादि जो भी सेवा में लगे हुए हैं, उन सब के अंदर भगवान का ही अंश तो विद्यमान है। उन सब के अंदर भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही तो है। उन सब के अंदर भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि ही तो है। जिस बुद्धि, जिस ज्ञान और जिस विज्ञान का प्रयोग करके वो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों का निश्चित रूप से बचाव कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे भगवत स्वरूप, भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ऐसे डॉक्टर और ऐसे पुलिसकर्मियों का अपमान करते हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे संसार के लिए कुछ नहीं हो सकती, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। इसलिए कृपया करके भगवत स्वरूप ऐसे डॉक्टर, ऐसे पुलिसकर्मियों का सम्मान करें और उन्हें अपना कार्य निर्विरोध करने दें। साथ में परम पूज्य गुरुदेव के आदेश और आज्ञा का अनुसार करते हुए कल से, अब देखिए गुरु जी का आदेश होगा रासपंचाध्यायी या गोपी गीत, दोनों में से किसी विषय पर
साथ के साथ कुछ अध्यात्म विषयों को लेकर के हम लोग भगवत चर्चा, हरि चर्चा करेंगे। इस समय में अगर हम लोग हरि चर्चा नहीं करें, इस समय में भगवत भजन न करें, तो फिर हमारे जीवन को धिक्कार है। जो समय, जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इस अवसर का हम सभी लोग लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल से निश्चित आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और प्रयास करूंगा कि गुरुदेव के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सभी के साथ बांट सकूं। अगर मेरे द्वारा कोई गलती या कोई बात ऐसी हो जिसके कारण आप लोगों को बुरा लगे, तो निश्चित रूप से, निसंकोच रूप से आप मुझे बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राधे। आज जबकि